खाना वाना कैसे बनता है? चूल्हा पे सर बनता है। आने गांव में चला जाई थे बारिश होत तो जब मकान झोपड़ी पड़ी गिर जाता आने गांव चली जाई थे। नहीं तो तारे नहीं खींचागा तो लाइट कहाँ से आए। बहुत आवाज उठावा जात लेकिन हमारा सबके क्यों सुनबे नहीं करत। जो बारिश में बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाते। आज मैं गौरी जिले के ऐसे गांव में जा रहा हूं जहां पर ना तो रास्ता है और ना ही बिजली है। करीब 2 से ढाई दशक हो गया है उस गांव में। करीब ऐसे कुछ परिवार हैं जो रह रहे हैं। उनके लिए आज तक ना उन्होंने बिजली का दर्शन किया और ना ही कोई रास्ता है कि वह किसी विषम परिस्थिति में निकल सके। केवल पैदल का रास्ता है, वो भी एक नाला निकलता है, उसको पार करके ही उनको गौरीगंज पहुंचना पड़ता है। और ये मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय से है। ऐसे में ना बिजली ना रास्ता, तो आखिर कैसे गुजर कर रहे हैं ग्रामीण। आइए हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थितियां हैं और कैसे लोग आवागमन करते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया कि लगभग यहाँ 14-15 परिवार हैं और ना तो कोई रास्ता है। यहाँ बिजली के खंभे तो लगे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत इन खंभों को तो लगा दिया गया, लेकिन ना तो कहीं से जोड़ा गया है इनको, ना तो तार लगाया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि लोग अंधेरे में लगभग 5 दशक बता रहे हैं कि यहाँ अंधेरे में रह रहे हैं। लगभग 25 जो भी अभी तक मिले हैं, लगभग सभी ने बताया कि 25 साल से वह जानते हैं कि हम यहाँ बच्चे बारिश के मौसम में पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे तो पढ़ने भी नहीं जाते हैं। यहाँ लोगों का जो अपना व्यवसाय है वो मजदूरी है या खेती है। इसके अलावा कुछ भी इनके पास स्रोत नहीं है। और किसी भी परिवार को, 15 परिवार हैं, किसी भी परिवार को आवास तक नहीं मिला है। अगर राशन कार्ड है तो वो भी केवल सफ़ेद राशन कार्ड है, जिसको पात्र गृहस्थी बोलते हैं। अंत्योदय योजना का कोई भी कार्ड नहीं है, लोग यहाँ जो बता रहे हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना से कोसों दूर हैं, विद्युतीकरण योजना से कोसों दूर हैं। और सबसे जो खास मुद्दा है कि हम अभी आपको दिखाए कि नाला पार करके मेड़ों के सहारे ये लोग आते जाते हैं। ना कोई रास्ता है, ना कोई व्यवस्था है। ऐसे में बच्चे, बूढ़े और जो भी हैं परिवार, अगर विषम परिस्थितियां होती हैं, बीमार होते हैं, तो उनको चारपाई पर या कंधे पर पैदल बारिश के दिनों में खेतों की मेड़ों से पानी में होते हुए 1 किलोमीटर तक जाते हैं। वहाँ पर कोई साधन इनको मिलता है ना ही बाइक है। अभी एक बुजुर्ग जा रहे थे, केवल साइकिल मुझे दिखी और किसी घर में कोई ना बाइक दिखी और ना ही कहीं इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस, सिर्फ मोबाइल दिख रहा है जो लोग बता रहे हैं कि दूसरे गांव से चार्ज करते हैं। इन परिस्थितियों में कैसे जीवन यापन हो रहा है कि न बिजली है, कि अंधेरे में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की पीड़ा कौन सुने। ये लगातार प्रधान से, जनप्रतिनिधि से गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जितने भी परिवार मिले, सबका यही कहना है कि कोई भी सुनने वाला नहीं है। अगर योगी और मोदी की सरकार है, इसमें भी जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आगे क्या होगा, कैसे गुजर बसर होगा, ये भविष्य के गर्त में है। क्या नाम है दादा? राम मिलन। कौन सा गांव है? ये पासिन पुरवा ना। कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? अरे यहाँ से लमसम मान ले 50 साल तो हमारे पिताजी के रहते हो गए। लमसम 30-35 साल हम सब यहाँ रहते हैं। ये बताइए, यहाँ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, रास्ता नहीं है, तो कुछ नहीं। कैसे आप लोग रहते हैं? ऐसे मतलब मेले डाले निकल जाते हैं, कैसे क्या करें। और जैसे लाइट नहीं है तो टीवी वगैरह कुछ नहीं चल रहा साहब, आप खुद देख टीवी वगैरह है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, टीवी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, मोबाइल तो मतलब वही पेटीएम वाला कहीं गांव में जाके चार्ज कर देते हैं। मोबाइल तो है ही है मतलब। अच्छा। हाँ। और खाना वाना कैसे बनता है? चूल्हा पे सर बनता है। अच्छा। और वो उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। राशन कार्ड? राशन कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड नहीं है जी नहीं।
अच्छा कब से यहाँ रह रही हैं? ससुर 50 साल हो गया, हमका 25 साल हो गया। अच्छा मतलब आपके ससुर यहाँ 50 साल हो गया। 50 साल से रह रहे हैं, हाँ तो आपको 25 साल हो गया है। हाँ। ये बताएं जैसे लाइट नहीं है, रास्ता नहीं है, तो कैसे आने गुजर गाँव में बसर? चला जाए थे, बारिश होत तो अच्छा कच्चा कच्चा मकान झोपड़ी पड़ी गिर जाता, आने गाँव चली जाई थे। अच्छा इस तरह ये छप्पर कभी यहाँ कुछ मिला नहीं आपको, सरकारी आवास या और कुछ नहीं मिला? नहीं। क्यों? कोई आता नहीं, प्रधान नहीं आते या क्या नाम है आपका? राम सजीवन राम से जीवन। ये बताएं ये कौन सा गांव है ये? पासिन का पूर्वा। कासिमपुर। यहाँ कितने परिवार हैं लगभग? यहाँ हम हैं 6 परिवार। इसमें हाँ। टोटल इस गांव में कितने परिवार हैं? 8 प्राणी है। अब गाँव टोटल तो हम नहीं टोटल करें, लेकिन अपने घर का परिवार बता अच्छा। रहे हैं। आप 6 हाँ। मतलब आप 6 हैं हाँ और ये 8 हाँ हम निजी क- 8 करीब प्राणी है ना। करीब 15-16 परिवार हैं। जी सर। ये बताएं कि क्या नाम है जो यहाँ रहते हैं, कितने परिवार हैं? राम मिलन। एक राम मिलन नाम है एक, और पांचू राम, अरुण कुमार, मुकेश, राम मिलन, इतने लोग यहाँ रहते हैं। कितने लोग? ये बताएं कब से आप यहाँ रह रहे हैं और लाइट रास्ता नहीं है, तो कैसे ये कुछ पोल खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, ये कब के हैं, कैसे लगा? ये जब राजीव गांधी की योजना निकली थी कि गांव गांव बिजली पहुंचाने का, तभी का पोल गड़ा हुआ है। मतलब 80 के दशक का, हाँ जी सर। लगभग 40 साल हो गया। जी सर, अब जो हो, लेकिन उन्हीं की योजना में ये पोल गड़ा था। तब पोल केवल गड़ गया है, आज तक तार और लाइट नहीं आई। नहीं तो तारे नहीं खींचागा तो लाइट कहाँ से आए? अच्छा हाँ। आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई कि हमें रास्ता चाहिए? बहुत आवाज उठावा जात, लेकिन हमारा सबके क्यों सुनबे नहीं करत, तो क्या करें? जैसे जब बारिश हो जाती है आने गाँव में और चला जाए। फसलें जो हैं तैयार हो जाती हैं, तो कैसे आप लोग जाते आते हैं, आने कैसे गाँव में बच्चे चला पढ़ते हैं? बस सर, जो बारिश में बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाते, किधर से जहाँ पानी भरा रहता है, पढ़ाई के चक्कर में कहीं डूब जाएं, तो इसलिए वो पढ़ाई बंद कर दी थी बारिश में। जब रास्ता सूखा है तो फिर अब स्कूल मान जाएगा। लीजिए विषम परिस्थिति में कभी जो है कोई बीमार हो गया, तो कैसे आप लोग कहाँ लेके जाते हैं? 1 किलोमीटर इधर ले जाते हैं, और सामने गांव दिखा रहा, पीठ पे लाद के, खाट पे लाद के किसी तरह तो इलाज कराने पहुंचते हैं। हाँ। हाँ। कौन सा गांव है जहाँ ले जाते हैं? ये है भाटन का पुरवा। 1 किलोमीटर। जी। और इधर मान लीजिए ले जाना हो तो ये भी 1 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन इधर नाला है, इधर नाला नहीं है। अच्छा इधर नाला नहीं है, इसलिए ज्यादा सुगम है। हाँ। तो कोई जनप्रतिनिधि कभी आता है आपके यहाँ, प्रधान हैं या और लोग हैं, विधायक हैं, कभी आते हैं आपके? यहाँ पर कोई नहीं आते, जब उनके पास में जाते हैं तो कहते हैं कि बस अगली साल को हो जाएगा या अगली साल को हो जाएगा, इससे ऐसे वोट होते। वगैरह मांगने नहीं आते? ना वोट उनके जो आदमी रहते हैं उन्हीं मांगने चाहते अच्छा, हैं। उनके आदमी आते हैं। जी सर। साहेब हमें का बैनामा लिहिन है, ओकरे बाद ही घर बनाइन है। कितना साल हो गया? होई के होए जो है ना कम से कम 25 साल से तो ऊपर हो गया। 25 साल से। हाँ। यहाँ लाइट वाइट नहीं आई कब? ना ही आई नहीं रहे। ये जो खंभा गड़ा है कब गड़ा हुआ? ई ओकरे बाद के हमरे घर बनाए के बाद के हटे। अच्छा हाँ। तो ये बताओ काहे के बरे कैसे आवत जात है, कैसे का करते सब वो खम्भा धरा हुई, खम्भा पर की आवाज जात। हाँ। हाँ। और ओकरे बाद यहाँ जैसे लाइट नहीं तो खाना पीना कैसे बनते? का बत्ती से ये डीजल जलावा जात। अच्छा हाँ। पूंजी नहीं ना ले घर धरे यहाँ जो ना ले यहाँ नहीं तो। ये बताओ कि यहाँ प्रधान विधायक केहू से हम कहीं नहीं भैया जो ना राकेश हैं, और मौके के छोटे हैं अब ऐसा ही तो प्रधान। तो ये बताओ रास्ता वास्ता नहीं बनवाए आज तक? ना ही भैया कौनो अब मान रास्ता। लो केहू बीमार आजार हुआ तो कैसे लगे? तो बस वैसे पैदल जावा जात। हम पहुंच गए हैं कि जहाँ से बारिश में या आने जाने के लिए यही एक ये है इस नाले को पार करने का रास्ता, जो ग्रामीणों ने खुद कहीं ला करके, पोल ला करके बनाया है। आइए हम लोग इसको पार करते हैं, लेकिन डर लग रहा है इसको पार करने में। फिलहाल चलते हैं। दादा गिरे तो ना? नहीं हैं? नहीं भैया, मशीन खोदे रही है, काबे कल ही परसों में धरे हैं सर। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, यही
ये नाला है और ये इस तरफ है और ये पोल है। अरे दादा, चला भैया चला, मतलब है ना कि हिलत है तो है ये, लेकिन कौनी न कौनी तना आवाज आत का करे। दादा बता रहे हैं, ये देखिए दादा पार कर रहे हैं हाँ और इस तरह पार कर रहे हैं। और ये जो पोल रखा हुआ है मतलब झूल रहा है और कैसे लोग पार करते हैं। और ये है पोल, नाला पार करने के बाद ये गांव है और ये बस्ती है कि इसी पर वो एक दादा हैं, देखिए इस गांव से हैं साइकिल लेकर के खेतों से वो जा रहे हैं। अब सोचिए कि किन परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं। वहाँ दूर यहाँ से करीब 50 मीटर दूर पर एक दूसरा भी मकान बना हुआ है वहाँ पर। हाँ मौरिया क्या है, गरफलिया के। और लोग कैसे इस टापू पर रह रहे हैं ये, और यहाँ पर ना लाइट है ना बिजली आई है आज तक। अब हम पहुँच चुके हैं गांव में। आइए जानते हैं कितने परिवार हैं, क्या हैं। आइए अब आपको गांव में दिखाते हैं। इस गांव में पूरे कई परिवार हैं जिन ना तो बिजली है ना पानी है। आइए हम चलते हैं गांव में, देखते हैं लोग कैसे। ये शायद 50 साल से बुढ़ऊ रहता है, 25 साल से हम आ रहे हैं, आ रहे हैं लौट के। ये कई परिवार हैं यहाँ पे, आइए। ये लोग जो है दादाजी बैठे हुए हैं और ये पूरा ये कई परिवार हैं जो अलग अलग अपना रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जिस तरह बस्ती दिख रही है इस तरह कई परिवार दिख रहे हैं कि कैसे लोग रहते हैं। ये बड़ी सोचने की स्थिति है। ये है इनका मकान और हमको लगता है कॉलोनी भी इस गांव में अब तक नहीं मिली है। आइए आगे भी कुछ मकान है वहां भी चलते हैं, फिर उसके बाद लोगों से बातचीत करते हैं। ये हम यहाँ पर 6 परिवार हैं और 6 परिवार इसी में गुजर बसर कर रहे हैं। और ये कॉलोनी तो इन लोगों को नहीं मिली है, लेकिन ये छप्पर रख करके या खुद के पैसे से इन लोगों ने यहाँ अपना मकान और वो बनवाया है। और यही इनकी जो जीविकोपार्जन का साधन है खेती है। और ये इनके जो भी बकरी पालन है, इसके अलावा यही इसी से अपना दूध अन्य व्यवसाय कर ये अपना भरण पोषण करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं गढ़ा माफी के नई बस्ती को जा रहा हूं, जो जहां पर ना तो साइकिल ना तो बाइक ना तो 4 पहिया वाहन से जाया जा सकता है, सिर्फ खेतों की मेड़ों से और नाला को पार करके आवागमन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रात या दिन कभी भी विषम परिस्थिति हो जाए तो कोई भी वाहन नहीं जा सकता है। ये इसी मेड़ के रास्ते लोग आवागमन करते थे, लेकिन अभी बारिश के मौसम को देखते हुए जो यहाँ के अपने जो खेत के मालिक हैं उन्होंने मेड़ पर मिट्टी डलवा दी है, इसलिए उस मेड़ से हम लोग नहीं जा सकते हैं, पैदल ही निकल रहे हैं। और लगभग ये जो यहाँ उल्टा गढ़ा किला बोलते हैं, यहाँ से के बाद सिर्फ पैदल रास्ता है, लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। और हम लोग खेतों से जा रहे हैं क्योंकि मेड़ पर मिट्टी पड़ी हुई है। इसके बाद
आगे जो है नाला पड़ता है और नाला पार करके हम आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग खेत से अब इस जो मेड़ बंधा हुआ है ऊंचा सा, इसको पार करेंगे। ये हमारे साथ बुजुर्ग दादा हैं, यहीं के निवासी हैं। रास्ते में मिल गए तो इनसे हमने रास्ता पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारा मकान वहीं है, हम चलते हैं, दिखाते हैं। ये है खुशकी रास्ता, इसी रास्ते से, और ये है नाला, और इसी रास्ते से, पगडंडी रास्ते से साइकिल व पैदल लोग आते जाते हैं। ये मतलब 2.5 दशक बीत गया है, ऐसे परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और हम लोग इस समय नाला के किनारे जो खुशकी रास्ता है उसी से निकल रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पीछे ये किला है जो ध्वस्त हुआ है, और इधर गढ़ा माफी गांव है और बाकी सीवान है। इधर नाला, इधर सीवान, कहीं भी कोई और व्यवस्था नहीं है। और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि लोग कैसे अंधेरे में इतने वर्षों तक रह रहे हैं और कैसे इनका जीवन यापन होता है। आइए आगे पहुंच करके हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे वहां पहुंचे हैं और क्या कुछ यहाँ के ग्रामीण कहते हैं। देख रहे होंगे यहाँ ये साइकिल के निशान ही केवल दिख रहे हैं और पैदल, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है इस रास्ते पर। आप देख रहे होंगे लोग बता रहे हैं कि ये बारिश जब होती है, ये इनका मकान है, गिर गया कच्चा, तो इन्होंने सिर्फ ईंट ऐसे जोड़ करके बना लिया है, टीन शेड रख के, और इसी में इनका गुजर बसर हो गया। और लोग बता रहे हैं कि जैसे बारिश होती है, जब यहाँ तक पानी चढ़ाता है, कहाँ तक चढ़ता है भैया पानी? यहाँ तक पानी भर जाता है। तो फिर लोग यहाँ छोड़ देते हैं और सब कुछ अपना सामान लेकर के दूसरे गांव पलायन कर जाते हैं। और ये स्थितियां हैं, कैसे लोग इस गांव में जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विश्राम। विश्राम जी, कौन सा पूर्वा है आप? गढ़ा माफी। अच्छा, आप मेन गांव के? हमारा यहाँ खेत है, हमारा यहाँ सब कुछ है। अच्छा, यहाँ इंजन भी है। अच्छा, यहाँ खेती भी है। अब ये जो 14-15 परिवार यहाँ रह रहे हैं, यहाँ आज तक लाइट नहीं आई है। और यहाँ लाइट आई थी, खम्भा गड़ा था, खम्भा उखड़ गया था। अच्छा, खम्भा उखड़वा लिए थे। यहाँ लाइट नहीं है, पुल नहीं है। बूढ़ा आता है तो यहाँ आदमी भाग भाग के आने गाँव बस अपना रहते हैं और बड़ी परेशानी होती है सर। अच्छा, कोई प्रधान विधायक या और कोई विधायक ने कहा था कि हम पुल बनवा देंगे, वो भी नहीं बनवाए, वोट लेके चले गए। और प्रधान कहते हैं भाई विधायक से कहिए, इतना बजट हमारे पास है नहीं। अच्छा, हाँ, तो आप लोग ये ऐसे पुल के ये जो खंभा रखा हुआ है इसी खम्भे से आते हैं। नहीं खम्भा गिर जाता है, रोसड़ी बांध के आते हैं, जाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।